लीडर को हम उधर दायित्व दे सकते हैं, वो लेक्चर दे सकता है, कैसे वो हम जान सकते हैं? सो डेफिनेटली हम एक क्राइटेरिया फिट करते हैं उसके अंदर कि 16 वाला 4 नियम एटलीस्ट 1 साल से व्यक्ति जुड़ा हुआ हो और 16 वाला 4 नियम कर रहा हो। उसके बाद हम कहते चलो भैया अब उसको ट्रेनिंग हम दे देते हैं, तो हम उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं जिसको हम कहते हैं दासानुदास। मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी। इट्स कॉल्ड अ स्पेशल ट्रेनिंग, फर्स्ट इंटीग्रेटेड कोर्स इन इस्कॉन। इस्कॉन के अंदर पहला एक ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसके अंदर सब चीज़ें कवर होती हैं, वो मैं उसको डिस्कस करूँगा। और सत्यभामा श्याम सुंदरी माता जी शी इज ऑल्सो डूइंग इट। तो हाँ आप भी कर रहे हैं वो दासानुदास कोर्स, यू आर डूइंग इट। तो ये कोर्स के माध्यम से हम उसको 6 से 8 महीने के बीच में ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले सिर्फ यही देखते हैं कि 16 वाला 4 नियम, हम ये नहीं देखते उसका आचरण क्या है क्या नहीं है। हम कहते सिर्फ 16 वाला 4 नियम तक पहुँचो, फिर हम धुलाई करेंगे आपकी। तो काम तो हमने करना है जी। सो प्रशिक्षण से बहुत फ़र्क पड़ता है। आई सीन दैट। अभी मैं उस पर आऊँगा तो बताऊँगा कि उसका मापदंड क्या है, उसके क्राइटेरियाज क्या हैं, उसको चेक कैसे करते हैं कि लोगों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और अल्टीमेटली वो प्रीचिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वहाँ तक कैसे लेकर जाएंगे, तो वो मैं डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। ठीक है। और कोई यस, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और प्रश्न किसी का? कमेंट्स भी हो सकते हैं। एनी क्वेश्चन, डाउट? राग जगन्नाथ प्रभु, एनीथिंग? एनी क्वेश्चंस? नो, ये लेटर बाद में। हाँ, अभी जस्ट एनी क्वेश्चंस? एनी कमेंट्स? प्रभु तुकाराम प्लीज माइक दीजिए। प्रभु जी, जैसे एक चीज हमने ऑब्जर्व करी कि आपने भक्तों को ऐसी घुट्टी मिला दी कि उनके अंदर प्रचार करने का उत्साह आ गया। तो वो जो घुट्टी का जो फॉर्मूला है जो आप बता देंगे तो हम लोग भी पिलाते रहेंगे रेगुलर, क्योंकि हम लोग प्रचार कराने के लिए हमारी मेहनत लग जाती है, फीडबैक फॉलो करते करते प्रचार करो तो उसमें हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो वो क्या घुट्टी आप पिलाते हैं वो नहीं, बेटर। सो घुट्टी की बात नहीं है मुझे, सिर्फ जो है आई जस्ट ट्राई टू सर्व द डिवोटीज, बेसिकली सेवा करने का प्रयास करते हैं। तभी तो मैंने बोला कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्व दिस डिवोटीज। मेरा मेन फोकस रहता है प्रोजेक्ट लीडर्स के ऊपर। आई डोंट गो टू द ग्राउंड लेवल। मैं ग्राउंड लेवल टच नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत टाइम देना पड़ता है उसके अंदर। सो मेरे को टाइम एक ही जगह देना है, मेरे को पता है। या तो मैं लीडर्स को टाइम दे दूँ या फिर मैं नीचे वालों को टाइम दे दूँ। सो द बेस्ट इज यू गिव टाइम टू द लीडर्स। जैसे हम देखते हैं राधेश्याम प्रभु भी जो है वो लीडर्स को टाइम देते हैं, सुंदर गोपाल को लीडर्स को टाइम देते हैं। सो बेस्ट इज यू गिव टाइम टू द लीडर्स। अगर वो ठीक है, उनका आचरण ठीक है, उनका व्यवहार ठीक है, उनके चाल चलन से आप समझ जाओगे कि नीचे के लोग ठीक चल रहे हैं, दे आर गोइंग गुड, है ना। मैं तो यही देखता हूँ और मैं इससे जज कर लेता हूँ कि नीचे के लोग भी ठीक चल रहे हैं। और फिर कई बार सेमिनार्स, कई बार यात्रास, कई बार अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर वो दिख भी जाता है मेरे को। अगर कहीं पे लग रहा होता है कि ठीक नहीं चल रहा तो मैं आइडेंटिफाई करके बोल भी देता हूँ कि भाई अपना ग्रुप के अंदर ये चीज़ चेंज कर लो। बट डायरेक्टली मैं नीचे के लोगों को कभी एड्रेस नहीं करता। एक प्रोटोकॉल है मेरा कि मैं डायरेक्टली नीचे के लोगों को एड्रेस नहीं करता। मैं एड्रेस करूँगा तो लीडर्स के माध्यम से ही करूँगा। सो मेरा मेन फोकस है उनको टाइम देना, उनके साथ बैठना, उनको जो है लीडरशिप कोर्सेज कराना, उनको जो मंथली फोर्टनाइटली उनको क्लासेस देते रहना, उनको इंस्पायर करना, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके चैलेंजेस को मीट करना। ऑल दिस थिंग्स जस्ट विद लीडर्स। जैसे मैंने बताया कि 200 भी मेरे लिए बहुत हैवी है, बहुत सर पे इतना बर्डन रहता है कि 200 लोगों को संभालना मतलब
इट्स टू मच एक्चुअली। तो इसलिए अभी थोड़ा मास्टर ट्रेनर्स पे वर्क कर रहा हूँ कि अब नीचे के लोग ट्रेनिंग देना शुरू करें, आगे ट्रेन करना शुरू करें दूसरों को, ताकि वो लोग नीचे के लीडर्स को संभालें। मैं कब तक संभालूँ? 500 थोड़ा ना संभाल सकता हूँ। सो देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मास्टर ट्रेनर। जब आपको एक अपनी लिमिट समझ आ गई कि 100, 150, 200 इससे ऊपर नहीं ले सकते आप, अब इसके बाद मास्टर ट्रेनर्स, तो वो नीचे के लोग जो है वो संभालेंगे आगे। सो लाइक दैट, इस तरह से कोई गुट्टी तो है नहीं मुझे हमारे पास। so something to solve. Yes, maybe we can take it later, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ड्रिंक्स का वेट कर रहे हैं शायद। चलो पूछ लो। प्रभु जी, मेरा जो रोहतक का प्रीचर है उनके क्वेश्चन है, वो हरियाणा जो रोहतक बहादुरगढ़ ये सब होता है, एक मतलब हमारा जो बरहमपुर है तेलुगु ओरिएंटेड लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, और वहाँ पर टिपिकल रहते हैं, वो एक जनजाति है रेडिस ये वगैरह, तो उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा 2 लाइन। उधर तो एक ही लैंग्वेज हिंदी हर जगह चल जाती है, बाकी हरियाणा की लोकल लैंग्वेज मेरे को नहीं आती। थोड़ा बहुत सीखा हूँ, बाकी बोलता नहीं मैं वो। तो हिंदी से हो जाता है काम हमारा। So definitely it's a challenge, तो इसलिए लोकल इज़ वोकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर जितना वोकल जो है जो लोकली जो व्यक्ति लैंग्वेज जानता हो उतना अच्छा है, तो उनकी भाषा में जो है अच्छा चलेगा। इससे मैंने बोला था कि जो बुक्स हैं जो आपको यहाँ पर देंगे हम लोग, सो इफ सम ऑफ यू आर ट्रांसलेटर्स और समथिंग, अगर आप ओडिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें सो वेरी नाइस। अगर कुछ हो सके ऐसा कुछ, ये बुक्स जो हैं आपको हम दे देंगे, आप यू कैन ट्रांसलेट इन ओडिया लैंग्वेज और समथिंग। हाँ, तमिल लोगों के लिए कौन है यहाँ पे? तमिल कोई है यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं है यहाँ पे तमिल? साउथ इंडिया से कोई नहीं है? नहीं, तेलुगु आप पूछ रहे, तमिल पूछ रहे हैं? तेलुगु जानते? तेलुगु देखो पीछे हाथ खड़ा किया हुआ है बेहतर है, उसको पकड़ लो। हैं? आपको आती है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, आप किसके लिए पूछ रहे हैं प्रश्न? जनजाति होते हैं, ब्रिटिश वगैरह, ट्राइबल अलग ही है, अलग ही कोई अलग ही योनि बना दी है भगवान ने। हाँ, पूरा गांव क्या है? रेडी है, रेडी है। अच्छा, रेडी तो वो क्या कहते हैं, दैट इज साउथ इंडियंस, दक्षिण भारत के लोग हैं। ठीक है, तो जैसा देश वैसा भेष, ठीक है ना। अगर वो थोड़ा सा जो डाउन टू अर्थ है, ज़्यादा थोड़ा नॉर्मल, आपको लग रहा हो कि जो है वो बहुत ही एक लोअर स्टैंडर्ड है या कुछ इस तरह से है लोगों का, पता नहीं कैसे लोग समझेंगे क्या करेंगे, सो आपको भी उसी प्रकार से थोड़ा अपना स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, ठीक है ना। उदाहरण आता है, वो तो कृष्ण को उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे कि जैसे वो शिव जी का कोई वैष्णव तिलक है, कौन सा वैष्णव तिलक धारण किया शिव जी ने? ऐसे हैं, कौन सी ड्रेस पहनते हैं शिव जी? छाल पहनते हैं। कौन सा जो है वो गोपी चंदन लगाते हैं शरीर के ऊपर, भस्म लगाते हैं। तो कहते कि जो है उनका प्रीचिंग स्टाइल है ये। उनको किसको प्रचार करना है? उनको भूत प्रेत को प्रचार करना है। अभी उनको प्रचार करने के लिए अपना भेष बदलना पड़ता है। सो समटाइम्स दैट यू नीड टू, है ना। जैसे हम देखते हैं कि अब प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी कितने देशों में भेजते थे प्रभुपाद जी, है ना। और ऐसे देशों में जहाँ की बोली भी नहीं जानते वो लोग, तो वहाँ पर अगर बोलना है कुछ सीखनी पड़ेगी वहाँ की बोली, तो वो सीखते भी थे, है ना। वहाँ की बोली सीखे बिना काम नहीं चलेगा नहीं। या फिर वहाँ पे किसी को एक को भक्त बना दीजिए,
और उसके माध्यम से जो है बाकी लोगों को आप कैटर कर लीजिए, दैट इज़ गुड, है ना। रशिया में प्रीचिंग कैसे शुरू हुआ? वो एक रशियन डिवोटी था जिसको प्रभुपाद जी ने थोड़ा एक ही दिन के अंदर पूरा भगवत गीता और इनिशिएशन ये वो सब कुछ दे दिया था। एक ही दिन, टाइम ही नहीं था, ये सब कुछ समझा दिया एक ही दिन के अंदर, सब कुछ समझा के उसको इनिशिएशन दे के जो है अनंत शांति नाम रख दिया, ये ले करो प्रचार। वो पहला व्यक्ति था। और आज देखो कितने मंदिर हैं, कितने भक्त हैं रशिया के अंदर। पॉइंट वही है, अगर जहाँ पे आपको लगता है कि जनजाति हैं, रेड्डी हैं, कोई भी है इस प्रकार से बहुत लोअर बैकग्राउंड के लोग हैं, हम कैसे प्रचार करें उन लोगों को, एक व्यक्ति को थोड़ा भक्त बना दीजिए, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति भक्त बन जाएगा वो सबको। गांव में एक बहुत स्पेशल चीज़ है कि गांव ये ट्राइबल्स में कि अगर एक दो व्यक्ति भी भक्त बन जाते हैं तो बाकी लोगों को जो है अपने आप खींच के ले आते हैं, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। ये शहरों जैसा माहौल नहीं होता, गांव में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग्स होती है। एक दो कोई भक्त बना दे, तिलक लगाना शुरू कर दिया, धोती पहनना शुरू कर दिया, भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया, आप देखेंगे पूरे लोग जो है फॉलो करने लग जाएंगे उसको, ठीक है ना। लास्ट देयर आर 2 क्वेश्चंस। हाँ, हरे कृष्ण बाबू जी, दंड प्रणाम। कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। जैसे ये भक्ति वृक्ष प्रीचिंग वाला कोर्स के लिए आया, प्रभु जी ने मुझे बताया, तो सबसे पहले मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, तो हमारा खुद का साधना का तो कुछ पता नहीं, और प्रीचिंग बड़ी बात है, तो ये बहुत लेटर स्टेज है। बट यहाँ भी कल से आया हूँ और आप लोगों को सुन रहा हूँ, जो हम जैसे ही कभी इसी प्रोग्राम में बैठे होंगे, बट आज अभी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि ये जो पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है, जैसे ये पार्टिसिपेशन प्रोग्राम हो गया, हमें लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये हरे कृष्ण दादा प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ाई किया था, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, बट इन स्पिरिचुअल नॉलेज व्हाट आर द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप? ओके, तो जैसे हमने लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटी है, दैट इज त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। and the most important is this exclusive surrender to Krishna, ठीक है ना, exclusive surrender to Krishna, yes, that is the best quality। श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। So we'll meet at 12:15, right? 12:15 बजे। Okay, thank you. Hare Krishna, Hare Krishna। So जलजीरा पी लिया आप लोग भक्तों ने? हाँ, इनफ क्वांटिटी में। So must be tired, हाँ? So दोनों हाथ ऊपर करिए एक बार जोर से, हाँ, पूरे स्ट्रेच करिए अपने आप को और बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन मोर टाइम प्लीज, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाह, गुड। कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बाहर जाके सो गए लग रहे हैं, कुछ लोग लग रहा है दिख नहीं रहे अभी हैं कुछ लोग। ओके, सो अभी तक सबको क्लियर हो रहा है कि हमको कैसे एक नए स्थान पे अपने पैर जमाने हैं, एक प्रकार से प्रीचिंग को इस्टेब्लिश करना है या शुरुआत करना है किसी नए स्थान पे जाकर। ये चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं हुई? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अब इसमें क्या है कि माताओं को लग रहा होगा कि हम क्या करें इसमें, सो यू कैन ऑल्सो गो, आप लोग भी जा सकते हैं। मैंने देखा धनबाद के अंदर
कुछ माताजीज, 2-3 माताजीज मिलके टीम बना के, आजकल तो वैसे नारी शक्ति पे बहुत जोर दिया जा रहा है ना। तो मैंने देखा कई जगह पे, इवन यहाँ पर भी अपने एरियाज में भी देखा मैंने कि कुछ जगह पे जहाँ प्रभु जी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए या वहाँ जाते थे तो सारी माताएं आती थी, तो वो क्या करेंगे? नॉर्मली गांव में या ऐसी जगह पे जो है कौन आता है? ज़्यादातर माता जी जो आती हैं, तो वहाँ प्रभु जी का कोई काम होता नहीं ज़्यादा। और कुछ एरियाज ऐसे थे कि जहाँ पर केवल और केवल माता जी थी और ज़्यादा जुड़ नहीं रही थी, प्रभु जी जा रहे थे, इतने लोग आ नहीं रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, माता जी को भेजते हैं यहाँ पर। तो 2-3 माता जी को मिल के जाना है उस एरिया में, उस गांव में, उस जगह पे, और प्रोग्राम कंडक्ट करना है। एंड यू वोंट बिलीव, ऐसे 30 40 जो है माता जी इकट्ठा होना शुरू हो गई और वीकली ऐसे प्रोग्राम शुरू होना शुरू हो गए। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। जहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, 1-2 लोग, 5 लोग भी मुश्किल से आ रहे हैं, वहाँ पर आज 15-15, 20-20, 50-50 लोग तक आ रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो है इट कैन बी ईदर वे, कपल्स जा सकते हैं, सिंगल प्रभु जी जा सकते हैं, सिंगल माता जी भी जा सकती हैं। एरिया सेलेक्ट कीजिए और बाहर निकलिए, एक्सप्लोर करिए एरियाज़ को, बैठे मत रहिए। ऐसा नहीं कि जो है भविष्यवाणी आएगी, है ना, कृष्ण लीला देवी दासी, तुमको जाना है, निकलो बाहर और प्रचार करो। ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, ठीक है ना। भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी है। पृथ्वी थी आची नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो, हम चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की जो है भगवान का नाम हर पृथ्वी के हर कोने में फैलेगा। बट वी नीड टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। जाइए और एक्सप्लोर करिए। तो हम देखते हैं कि मतलब हम सीखना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ब्रह्म कुमारी वाले लोग जो झंडा गाड़ते रहते हैं हर जगह, जा है ना, जहाँ जाता है झंडा, है ना, सारे गांव, यहाँ पे भी होगा उड़ीसा में, झंडा गाड़ के जो है सबके घरों पे झंडा गाड़ देते हैं। आप पहुँचते नहीं होगे, वहाँ से पहले झंडा कट जाता है। इतना छोटी जगह पे पहुँच के जहाँ झंडा गाड़ दिया और सारे गांव में पहुँच के जो है सत्यानाश कर रहे हैं। तो हमारी माता जी दे कैन गो, आप लोग भी जा सकते हैं। यू कैन जस्ट ट्राई, गो एक्सप्लोर दिस प्लेसेस। थोड़ा सपोर्ट जो चाहिए वो सपोर्ट लीजिए शुरुआत में। मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि आपको एक प्रोग्राम करा देंगे बढ़िया सा, टेंपल की तरफ से एक बढ़िया प्रोग्राम करा देंगे, फिर आपको संभालना है वो। आप 15 दिन में जाइए या हफ्ते में जाइए, वो आपकी चॉइस है, और रेगुलर प्रोग्राम्स करिए वहाँ पे। सो दैट्स हाउ जो है वो एरिया डेवलप हो जाता है। तो द पॉइंट इज़ कि द फर्स्ट इम्पैक्टफुल और पोटेंशियल प्रोग्राम इज़ फाइंडिंग जरासन। किसी भी नए स्थान पे अगर आपको कोई प्रोग्राम चालू करना है, और भी कई तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट एक पावरफुल इम्पैक्टफुल प्रोग्राम जो है हमने फाइंडिंग जरासन उसको आपको बताया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी किसी को, या कोई प्रश्न तो नहीं है इसके अलावा? यू वांट टू आस्क? यस। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वो प्रोग्राम के लिए हमें एक जगह चाहिए, तो वो जगह हम जरासंध के घर पे भी कर सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड है तो? मैं तो कहता हूँ आप लोग भी जरासंध बन सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यस माता जी, घर पे भी हो सकता है, उसकी बेसमेंट में भी हो सकता है। घर पे नॉर्मली इसलिए नहीं करते कि लोग थोड़ा सा माइंड करते हैं घर जाने में, किसी दूसरे घर पे जाने में, प्रोग्राम अटेंड करना। इसलिए जो जनरल प्रोग्राम होते हैं वो बेसमेंट में या कोई कम्युनिटी हॉल में या फिर मंदिर में, ऐसे स्थानों पे करेंगे तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक होकर आगे आते हैं। सो दैट्स व्हाट यू सी। जी बहुत अच्छा।
बड़े छोटे प्रोग्राम्स होते हैं वो घरों पे किए जाते हैं। स्टार्टिंग के लिए प्रभु जी, जब तक हमारा कोई जगह फिक्स हाँ, नहीं हुआ है yes, तब तक। लेकिन वो उनका कोई साधना नहीं है, हाँ। वो कुछ भक्ति में नहीं है, बट वो हमें दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं करने बहुत के अच्छी लिए। बात है, जो दे रहा है उसको तो ले लो, जी। बाद में देखेंगे क्या करना है। जब आ रहा है चीज़ कौन में ले लो पहले, बाद में देखेंगे। चाहे आपको 100 गज जमीन भी मिल रही है, 50 गज जमीन मिल रही है, ले लो पहले। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। बड़ी मुश्किल से तो लोग कहते हैं इस कौम को देना है, नहीं उनको पता है कि जहाँ घुस गए फिर बाहर निकलने वाले हैं। हाँ, वो चिपकू लोग हैं, है ना। जहाँ कृष्ण घुस जाते हैं वो सबको सारा गंद बाहर निकाल देते हैं। सो लाइक दैट। ओके, चले आगे चलें। ओके, तो यहाँ से हम मूव करते हैं इस OTP प्रोग्राम से हम लोग ब्रिज प्रोग्राम पे आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको कैसे इसको देखता हूँ। लेट से आपके 4 महीने हो गए पूरे कंप्लीट, आपने हरे कृष्णा उत्सव किए, या फिर आपने जो है फेस्टिवल्स मना रहे हैं, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अब इससे इस प्रोग्राम को कैसे कनेक्ट करना है, समझ रहे हैं मेरी बात को। इन प्रोग्राम से इसको कैसे कनेक्ट करना है, ब्रिज प्रोग्राम को कैसे कनेक्ट करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब ब्रिज प्रोग्राम को कैसे कनेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सो व्हाट इज द ब्रिज प्रोग्राम। हमारे लिए हम लोग नॉर्मली जो है 7 सेशन कोर्स करते हैं, ये आपकी बुक के अंदर भी होगा। 7 सेशन कोर्स डिटेल में इसको बताया गया, एक एक सेशन के बारे में डिटेल लिखा हुआ है, कैसे कंडक्ट करना है वो भी लिखा गया है। ये जो भूरिदा जाना पुस्तक है इसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। इसको ब्रिज प्रोग्राम करके जो है इसके बाद में आप देखेंगे तो वो लिखा है, इज इट? हाँ, 46 पेज नंबर में हिंदी में। तो इसको 7 सेशन कोर्स कहते हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम। ठीक है, इसके लिए मैं एक चीज बोलता हूँ, इट इज एन इम्पैक्टफुल प्रोग्राम, पावरफुल प्रोग्राम, और लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। इसको मैं ये बोलता हूँ, इम्पैक्टफुल, पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। दिस इज कॉल्ड द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम। अभी कॉलेजेस के अंदर जो है हम DYS करते हैं, 6 सेशन कोर्स करते हैं, राधेश्याम प्रभु जी का 6 सेशन कोर्स करते हैं, या 4 डे सेशन कोर्स करते हैं, अलग अलग नाम से प्रचलित है। तो नॉर्मली हम कॉन्ग्रीगेशन के लिए हमें 7 सेशन कोर्स करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्रिज प्रोग्राम। इसको ब्रिज प्रोग्राम कहते हैं। ओके, व्हाट इज दिस प्रोग्राम, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 7 सेशन कोर्स, इट इज बेस्ड ऑन द भगवद गीता। ऑब्वियसली भगवद गीता और भागवतम के बाहर तो हम जाएंगे भी नहीं, भगवद गीता के आधार पर ये कोर्स बनाया गया। बेसिकली 5 विषयों को कवर किया जाता है इसके अंदर, 5 सब्जेक्ट मैटर्स, 5 विषयों को कवर किया जाता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, तो इसमें बताया गया, इस बुक के अंदर बताया गया कि कब आपको भगवद गीता इंट्रोड्यूस करनी है लोगों को, कब आपको जप कराना है, माला करानी है, कब आपको जो है। तो ये 7 सेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू जो है इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 3 सेशंस के अंदर, पहले 3 सेशंस इट इज़ अबाउट भगवत तत्व, यानी भगवान के बारे में बताते हैं। 4th सेशन इज अबाउट मी, हु एम आई। 5वां सेशन है कर्म, काल और प्रकृति, ये 5वां सेशन है। और 6ठा और 7वां सेशन केवल भक्तों के संग और हरिनाम के ऊपर है। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, इसमें सब कुछ बताया गया है।
तो बेसिकली हम इसको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं, एक एक सेशन को लिंक करके दिखाते हैं कि दूसरा सेशन तीसरा सेशन कैसे लिंक है, और उनके प्रश्न उत्तर भी साथ में लिए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इसके 7 सेशन के साथ अलग अलग नाम है, बुक में भी लिखे हुए हैं। पहला है आनंद की खोज, पहले सत्र का नाम होगा आनंद की खोज। दूसरा सत्र का नाम है क्या भगवान है वास्तविक रूप में क्या नहीं है, अगर हैं तो वो दिखते क्यों नहीं है। तो इस सेशन के अंदर हम भगवद गीता को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रमाण देते हैं। ठीक है, तीसरा सत्र है कि वो भगवान कौन है। कई बार लोगों को ये डर लगता है कि जहाँ पे हम भगवान कौन है ये विषय पे आते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लोगों के अंदर धारणाएं देवी देवताओं को लेकर, अटैचमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो फिर झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। बट ऐसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है। इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली, आप किस तरह चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तीसरे सेशन के अंदर केवल हम भगवान की स्थिति को बताते हैं, देवी देवताओं की स्थिति को बताते हैं, हम कोई फाइट नहीं कराते। हम ये नहीं कहते कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो जो है निकृष्ट है। हम ये नहीं कहते कि जो भगवद गीता में लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो कम बुद्धि वाला है, लिखा है कि नहीं लिखा, अल्पमेधसः, हम ये नहीं बताते उनको, हम केवल स्थिति बताते। देखो ईश्वर परम कृष्ण, देखो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः परतरम नान्यत्, ये श्लोक कवर करते हैं, इसके माध्यम से बताते हैं, गीता खुलवाते हैं। हम लोगों को गीता हाथ में पकड़ाते हैं कि आप पकड़िए और देखिए खुद पढ़िए। जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं उन सबके हाथ में गीता जाती है और वो गीता खोलते हैं। चौथे सत्र में कि मेरा क्या भगवान से क्या संबंध है, अगर कृष्ण भगवान है तो मेरा क्या संबंध है भगवान से। और चौथे सेशन के अंदर हम चैंटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों को जप करना इंट्रोड्यूस करते हैं। पांचवा सेशन थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें कर्म इन्वॉल्व है, जिसमें 4 नियम इन्वॉल्व है, थोड़ा सा टफ सेशन है। ये कर्म के ऊपर बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के साथ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो लोग क्यों मुझे सताते हैं, ये क्यों होता है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो वो थोड़ा इलेबोरेट सेशन है, बट आखिरी में आकर हम यही बोलते हैं कोई बात नहीं, आपको 4 नियम फॉलो करने के लिए नहीं कह रहे। हम अकर्म की डेफिनेशन यही देते हैं लोगों को, केवल कि आप हरि नाम लीजिए और भक्तों का संग करिए, बस। और इसको बॉटल डाउन करने के लिए, ताकि लोग इसी को ग्रास्प करें, तो 6 सेशन योगा फॉर मॉडर्न एज, वास्तविक योग क्या है इस युग के लिए, एंड दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। और आखिरी सत्र प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर भक्तों के संग के बारे में ABCD ही बताया जाता है। A का मतलब अटेंडिंग प्रोग्राम्स, B का मतलब बुक रीडिंग, C का मतलब चैंटिंग, और D का मतलब डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग करिए। और फिर हम उनको भक्ति भिक्षा या फिर जो कल्टीवेशन प्रोग्राम नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज वन थिंग, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रयास रहता है ये प्रोग्राम वीकली किया जाए, डेली नहीं, इसलिए इसको 7 सेशन कोर्स कह रहा हूँ, 7 डे सेशन नहीं कहता। देखिए वीकली में क्या है ना कि लोग वीक जो है हर दिन आ तो जाएंगे, फिर उसके बाद दिखते नहीं है। हमारा अनुभव है ये, और कई जगह पे हमने देखा भी ऐसा कि 300 लोग ऐसे अटेंड करते थे, बट जब क्लासेस शुरू हुई तो जो है 10 भी नहीं रह गए। तो इससे अच्छा हमने कहा कि इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग स्थानों पे, और इसको वीकली बेसिस पे करेंगे। और इसके पीछे एक और लॉजिक ये है, एक और साइकोलॉजिकल थिंग ये है कि लोगों को वीकली फॉर्मेट के अंदर ही आगे क्लासेस लेनी है। तो एक प्रकार से आपका कल्टीवेशन प्रोग्राम ये ब्रिज प्रोग्राम से ही शुरू हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। ये कल्टीवेशन प्रोग्राम, अनुशीलन कार्यक्रम जो है ब्रिज प्रोग्राम से ही आपका शुरू हो चुका है। अब जितना एक्सटेंड करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 सेशन में करना चाहते तो करो, 8 सेशन में, 9 सेशन में करना है तो कोई बात नहीं, करते रहो, क्या दिक्कत है।
एक सेशन को हो सकता है आपको समझाने में जो टाइम लग रहा है तो 9-10 सेशन में चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। द नेक्स्ट, इस प्रोग्राम को आप कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं। आप घर पे कंडक्ट कर सकते हैं, आप मंदिर के अंदर कंडक्ट कर सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कर सकते हैं, कॉलेजेस में कंडक्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, माता जी कर सकते हैं, प्रभु जी लोग कर सकते हैं, यूथ कर सकता है, कोई भी कर सकता है इसमें। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में पीपीटी होना चाहिए या फिर जो है वो प्रोजेक्टर होना चाहिए या फिर स्क्रीन होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। अगर टीवी भी है, एलईडी स्क्रीन तो सबके घर पे होता ही है, उस एलईडी स्क्रीन के अंदर भी ये चल सकता है और घर पे 10-15 माता जी लोग अगर आई हैं उनको जो है आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं एक पीपीटी के माध्यम से। अगर पीपीटी नहीं भी समझ आती, बहुत गांव के लोग हैं, बेसिक लोग हैं, उनको देसी तरीके से समझाइए, ठीक है ना। राई में जो है, जैसे राई का उदाहरण देता हूँ, वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है, बट यहाँ इन्होंने कड़ा प्रयास किया कि लोगों को समझाने का, है ना। बाद में अरे भाई समझ नहीं आता क्या बोलते हैं ये, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी, और दूसरा जो है लोगों को इतना टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों में इतना वो रस नहीं आता उनको। इसलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा और उदाहरण देना है, और एग्जांपल दीजिए, और स्टोरी सुनाइए, और थोड़ा रिलेट कराइए उनको, तो समझ आएगा। कंटेंट को जो है चेंज नहीं करना, प्रेजेंटेशन को चेंज करना है। कंटेंट तो सेम रहेगा, जो 7 दिवसीय सत्र का कंटेंट है वो सेम रहेगा, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज कर दीजिए। अकॉर्डिंग जैसा देश वैसा वेश, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेजेंटेशन, अपना तरीका जो है वो चेंज कर दीजिए। ओके, देन नेक्स्ट इज आस्क फॉर सम चार्जेस। थोड़े चार्जेस जो हैं ले लीजिए, कमिटमेंट आ जाती है उससे, ठीक है। चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, 300, 500, कपल्स के लिए 500, है ना, सिंगल्स के लिए 300। जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे कि क्वालिटी क्वांटिटी, तो इससे क्वालिटी जो है पता लग जाती है, ठीक है ना। जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं तो अपने आप छटनी हो जाती है लोगों की, तो लोग थोड़ा छट जाते हैं, थोड़ा कम आएंगे, बट जो आएंगे वो क्वालिटी लोग आएंगे। हमने देखा कि वैसे 7 सेशन कोर्स अटेंड करने वाले 100 लोग होते थे, परंतु जब उनको कहा माला कर लो, कहो प्रभु जी आप ही दे दो ना माला हमको। हम कहते थे बुक ले लो, बुक परचेज कर लो, नहीं प्रभु जी वो भी आप ही दे दीजिए। तो जो फ्री वाले लोग होते हैं ना, वो फ्री में ही सब कुछ चाहते हैं, आगे सब कुछ फ्री में मिल जाए हमको, और सीरियसनेस भी इतनी नहीं दिखती। माला करने में भी बहुत टाइम लगाते हैं, पुस्तकें पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, कुछ होता नहीं। तो इसलिए शुरुआत से ही उनको जो है एक प्रकार से कि भी थोड़े चार्जेस दे दीजिए ताकि आपकी कमिटमेंट आ जाए और थोड़ा आप जुड़ जाएं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, जैसे एक प्रश्न पीछे आया था कि आपने लेट से 100 रजिस्ट्रेशंस करी हैं इसकी। अब एक पॉइंट मैं ये भी बोलना चाहूँगा इसके बीच में, क्योंकि कई बार लोगों को होता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करा जाए, ठीक है। लोगों का रजिस्ट्रेशन, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पॉइंट शायद आपको उसमें भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इसमें डाला नहीं वो पॉइंट। इसको हम 2-3 लेयर्स के अंदर करते हैं, रजिस्ट्रेशन को 2-3 लेयर्स बना के करते हैं। पहली लेयर के अंदर व्यक्ति जो है लोगों को हाथ जोड़ के रिसीव करता है कि जो व्यक्ति मंदिर आया है या आपके प्रोग्राम में आया, कहीं आया, तो उनको हाथ जोड़ कर रिसीव करते हैं, उनको कहते हैं कि आइए आपके लिए जो है एक क्विज है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर, जो लोगों को टेबल तक लेकर आए। दूसरी लेयर है जो उसको क्विज करवाता है और प्राइज देता है या फिर कुछ इत्यादि। 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन होता है, तो उसको
प्राइज दिया जाता है कि आप ये आप जीत गए, वो जीत गए, ऐसे हो गया, वो हो गया। थर्ड लेयर पे आके, तीसरी लेयर पे आके फिर उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे उसके 1 मार्क भी आया हो। हम कहते हैं वाह दैट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आपका 1 मार्क आ गया, और जिसका 10 आ गया तो वो तो क्वालिफाइड, ओवर क्वालिफाइड हो आप तो, आपको तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो इस प्रकार से 3 लेयर्स में हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भी कुछ एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है कि इतना मिनिमम अमाउंट आप दीजिए। जरूरी नहीं कि सब लोग पूरी पेमेंट करेंगे, बट कमिटमेंट कुछ ना कुछ पेमेंट से ही होती है। ऐसे नाम लिखने से, नंबर लिखने से कोई कमिटमेंट नहीं है जब तक उसकी लक्ष्मी नहीं आ जाती। ये चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद भी 100 लोग रजिस्टर हो गए तो 70 लोग आएंगे, ये मत समझना कि जो है 100 के 100 लोग आ जाएंगे। 70 के बाद में जो टिकेंगे लास्ट तक वो 50 के आसपास लोग टिकेंगे, और जो आपकी क्लास में भक्ति विश्व क्लास में या फिर कल्टीवेशन क्लास में आएंगे वो 25 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ये 100 की रेशियो से बता रहा हूँ। और बाद में 1 साल तक जो है करते करते वो 10 भी रह जाए तो बड़ी बात है। सही बता रहा हूँ कि नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ, है ना। कई लोग ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे मेरे से कि जो है प्रभु जी जो है कई लोग छूट जाते हैं, उसको क्या करा जाए। ठीक है, आपको जोड़े रखो। एक बार ही किसी ने लेक्चर सुन लिया, एक बार 70 सेशन अटेंड कर लिया, कहीं नहीं जाएगा। उसको थोड़े समय बाद पक्का आएगा। ठीक है ना, वो गीली घास है, थोड़े समय बाद सूख जाएगी। उसको आपने प्रसाद खिला दिया, लेक्चर सुना दिया, कहीं नहीं जाने वाला। और खासकर ये 7 सेशन कोर्स सुना दिया किसी को, ये तो ऐसा कोर्स है उसका दिमाग एकदम खुल जाता है पूरी तरह से। दिमाग खुल जाए, मन नहीं खुला, धीरे धीरे मन खुल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो आए हैं वो कमिटेड लोग हैं, क्वालिटी लोग हैं। दैट्स वाई मैं ये कहता हूँ कि इसके बाद जो लोग आपको मिलते हैं वो क्वालिटी ऑडियंस होता है, जो कमिटमेंट भी देंगे और आगे आपको प्रीचिंग में हेल्प करेंगे। क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है कि हम लोगों को जोड़ें और आगे प्रचार के लिए प्रोत्साहित करें। सही बात है कि नहीं? यही लोग आगे जाकर प्रीचिंग करेंगे। एक और चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते हुए कि हम रजिस्ट्रेशन कपल्स में करते हैं। कोशिश करें कि कपल्स को रजिस्ट्रेशन करें ज़्यादा। अगर आपको कपल्स की प्रीचिंग आगे और बढ़ानी है तो कपल्स में रजिस्ट्रेशन करें। अन्यथा ठीक है, माता जी प्रभु जी लोग अकेले अकेले भी आ सकते हैं, परंतु बहुत मुश्किल होती है भक्ति कराना लोगों को। बहुत मुश्किल होता है कि जो है आगे जाकर वो प्रचार में बड़ी दिक्कत होती है, सेवाओं में बड़ी दिक्कत होती है। जो शुरुआत से कपल्स में जुड़ते हैं उनका एक तालमेल बना रहता है और धीरे धीरे करके भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं और फिर आगे जाके प्रचार में भी अच्छा सहयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल ब्रीफिंग है 7 सेशन कोर्स की। अब इसके अंदर कुछ सक्सेस फॉर्मूलाज हैं जिसको यदि आप अपनाते हैं तो आपको जरूर उसके अंदर सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके, व्हाट आर दोस? क्या है वो? पहला, क्लास खत्म होने के बाद में, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में आप ऐसे लाइन बना के प्रसाद मत सर्व करिएगा। एक सर्कल प्रीचिंग होती है जिसमें आप गोले में बैठते, यूथ जरूर जानता होगा इस चीज़ को, कि गोले में बिठाकर लोगों को प्रसाद सर्व करना और बीच में जो है प्रीचर बैठता है, इसको कहते हैं सर्कल प्रीचर। वो कोई भी वॉलंटियर हो सकता है, जस्ट एक फ्रेंड बनने के लिए, उनसे बात करने के लिए एक गाइड की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि आपने फिलॉसफी दे दिया परंतु उनसे जो है आपसी संबंध नहीं बनाया। संबंध बनाना बहुत जरूरी है। तो इस सर्कल प्रीचिंग जो है संबंध बनाने के लिए लोगों के साथ में,
प्रभु जी के लिए अलग और माता जी के लिए अलग। सर्कल का मतलब समझते हैं ना, गोला। एक गोला बनाना है, माता जी इसका अलग और प्रभु जी इसका अलग। 10-10, 15-15 माता जी या प्रभु जी ऐसे 10-10 के ग्रुप, 15-15 के ग्रुप बना के सर्कल में बैठना है क्लास के बाद में, और बीच में जो है सर्कल प्रीचर जो फैसिलिटेटर है वो बीच में बैठेगा। फिर दूसरा है उनके बच्चों के लिए एक अलग 7 सेशन कोर्स चलेगा। हम तो इसको इस तरह भी देखते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स ऑलमोस्ट टाइम, समय हो गया। हम इसको कहते हैं कॉम्बो पैक कहते हैं इसको, ठीक है। अगर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बड़े फ्री, और बड़ों का रजिस्ट्रेशन करते तो बच्चे फ्री साथ में। फ्री का मतलब कोई ऐसा नहीं कि फ्री आपको जो घर पे लेके जाएंगे उनको। फ्री का मतलब है कि उनकी क्लासेस अलग चलेंगी, बड़ों की क्लासेस अलग चलेंगी। एक चिल्ड्रंस प्रोग्राम एक और शुरू हो गया, यानी कि एक प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा। ये ब्रिज प्रोग्राम जब आप शुरू करते हैं तो 2 प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। एक कांग्रीगेशन प्रोग्राम, गृहस्थों का प्रोग्राम, और दूसरा बच्चों का प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चलते हैं, दोनों की क्लासेस अलग अलग शुरू हो जाती है। अभी बच्चों के प्रोग्राम के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा शायद नेक्स्ट सेशन में, अभी तो टाइम नहीं होगा, तो उसके बारे में बताएंगे। ओके, बट एक चीज़ मैं बताया था बच्चों के प्रोग्राम के लिए, वो नेक्स्ट में पूरा डिटेल में बताएंगे। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर कोविड, यू कैन से, कोविड के बाद में 2021 के आसपास हमने उससे पहले ही शुरू कर दिया था, बट सिस्टमेटिकली थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में 2021 के बाद में हमने शुरू किया, और उसका नाम लिखा संडे स्कूल। यहाँ पे कोई संडे स्कूल चलता है? बच्चों का नहीं चलता स्कूल? चलता है? नहीं, कई लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। भारत में कई बार लोग ऐसे करते हैं तो मतलब हाँ होता है। But for them there is any specific curriculum or something or not? Do have? Okay. तो आपको जान के हर्ष होगा कि इस समय पे हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक मॉडल जो है इसको चलाया है, बच्चों का प्रचार। इसमें एक टॉपिक भी होगा चिल्ड्रंस प्रीचिंग को लेकर। वेरी वंडरफुल मॉडल, जिसको हम अभी पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर रहे हैं, और इसके लिए एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी है, हरि बोल, जिसमें माताएं जो हैं, माताएं प्रभु जो लोग टीचर्स हैं या करना चाहती हैं, पढ़ाना चाहती हैं बच्चों को, माताओं दक्ष होती हैं बच्चों को पढ़ाने में, छोटे छोटे बच्चे। तो इस समय आपकी जानकारी के लिए हमारे पास में ऑलमोस्ट 1000 चिल्ड्रंस हैं। 1000 बच्चा जो है हमारे पास में इस टाइम पे जो है, हम इस वीकली क्लासेस के अंदर हम बच्चों को वैल्यू एजुकेशन जो है दे रहे हैं। और हमारे पास इस समय पे लगभग 60 के आसपास टीचर्स हैं कि जो डेडिकेटेडली इसको वर्क करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। वी हैव अ सेट करिकुलम फॉर दिस। हमारे पास में करिकुलम है इसको फॉलो करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आपको जान के हर्ष होगा, हमारा एक बहुत बड़ा एम रहता है कि हम बच्चों को कैरेक्टर्स वैल्यू के अंदर कैसे ऊपर उठाया जाए, और इसीलिए उनका एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं जिसके अंदर उनके एकेडमिक्स को भी देखा जाता है कि उनके एकेडमिक्स कैसे वर्क कर रहे हैं, और साथ साथ उनके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी देखा जाता है कि क्लीनलीनेस, पंक्चुअलिटी, बिहेवियर,
इन सब पे भी वर्क किया जाता है और उसको वैल्यू देकर जो है एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड उनकी दी जाती है। सो इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक मॉडल जो हमने कुछ समय से हम प्रयास कर रहे हैं, और इस समय ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी कैन से, अभी पीछे मलेशिया में अभी हमने एक ट्रेनिंग दिया, अभी न्यूजीलैंड में लोग ट्रेनिंग मांग रहे हैं इसका, इंडिया में लगभग 4-5 बारी हो चुका है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, क्योंकि माताओं के लिए मैं नहीं देता ये ट्रेनिंग, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैं तो ऊपर से बस थोड़ा सा भैया आप देख लो बस, है ना, ऐसे करना वैसे करना, बस यही चीज़ थोड़ा बहुत रहता है। बाकी प्लानिंग करना, उसको देना, उसको कंडक्ट करना, और माताजीज डू, वो माताजीज करते हैं, एंड वी हैव अ टीम ऑफ दिस माताजीज जो कि इसको ऊपर से देखकर प्रॉपर तरीके से किस प्रकार ट्रेनिंग देना है, क्या से देना है, क्या करना है, वो सब कराती हैं। और एंड वी कैन डू सो, हम आप लोगों के लिए भी कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर में जो है जब भी होगा ये ट्रेनिंग। अभी पीछे जून जुलाई, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है ट्रेनिंग, नहीं किया, पता भी नहीं होगा। एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, ये एक ट्रेनिंग है इस्कॉन के अंदर, आपने रांची वालों ने तो किया था। मुंबई में होता है, हाँ मुंबई में होता है, जो में होता है, चौपाटी में होता है। ओके, कितने दिन का? वो एक दिन के 2-3 सेशन कर चुके हैं। हाँ, तो अभी ये 6 से 7 घंटे का सेशन होता है, 3 दिन में डिवाइड होता है, और ऑनलाइन ये सेशन किए जाते हैं। हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे, बट इट इज़ वेरी नाइस प्रोग्राम। मैं कहता हूँ कि जो है हर जगह पे होना चाहिए, बच्चों को जो है बहुत ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हमारा 2 कैटेगरी हम बांट देते हैं इसके अंदर, 5 to 8 एंड 9 to 13। 2 एज कैटेगरी में बच्चों को जो है शिक्षा देते हैं, और धीरे धीरे बच्चों को जो है करेक्टर, वैल्यूज़, डिवोशन, इन सब पे वर्क करते करते उनको आगे लेकर चलते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल में जो है, और डिटेल में देवराम नागरपुर नेक्स्ट सेशन के अंदर बताएंगे। तीसरा, ये जो सेशंस हैं ये आप लोग भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ये सेशंस कोई बड़ा प्रीचर बाहर से आएगा तो वही देगा। आप भी ये सेशन 7 सेशन कोर्स आप भी दे सकते हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम आप भी दे सकते हैं। हमारे पास सारा मटेरियल रेडी है इसका पीपीटीज, इसका रिकॉर्डिंग्स, उसको सुन सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तीसरा, उसको कंडक्ट कैसे करना है, उसका सारा मटेरियल, उसका बैनर, पोस्टर, सारा डिज़ाइंस, एवरीथिंग इज़ रेडी विद अस। हर एक चीज़ रेडी है हमारे पास में, वो हम आपके साथ ग्रुप में अब शेयर कर देंगे। जस्ट रिमाइंड मी, मेरे को रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट मेरे को रिमाइंड कराना कि मैं इसको आज रात को या कल सुबह तक मैं इसको शेयर कर दूँ सबके साथ में, ठीक है। ओके, एंड देन द लास्ट थिंग इज ऑनरिंग प्रसादम एट द एंड। आखिरी प्रसाद जरूर खिलाना, ठीक है, और अच्छा प्रसाद खिलाना। ये जो है थोड़ा अच्छा प्रसाद कराते हैं इसमें। 7 सेशन कोर्स के अंदर हम थोड़ा प्रसाद को एक्सीलेंट रखते हैं, है ना। आई मीन एक्सीलेंट का मतलब कम से कम 3 आइटम तो होनी चाहिए, दाल, राइस, या फिर जो है पूड़ी, सब्जी इत्यादि, और एक मीठा, लाइक दैट। मिनिमम, ये मिनिमम है। 5 मील हो सके तो और अच्छा है, 5 मील हो सके तो और अच्छा है, अदरवाइज 3 मील्स इज ओके, अगर बजट नहीं बनता तो उतना, ठीक है। तो इस प्रकार ये 4 चीज़ें करने से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, दूसरा चिल्ड्रंस को साथ में ध्यान रखें, तीसरा सर्कल प्रीचिंग, और चौथा प्रसादम। इन 4 चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे 7 सेशन कोर्स के अंदर, तो लोग जो है संभावना है कि बहुत लोग उसमें से टिके रहेंगे उस कोर्स के अंदर, और बाद में आकर वो भक्ति विषय या कल्टीवेशन प्रोग्राम में तब्दील भी होंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कोई भी कर सकता है, मैंने जैसे पहले बोला, कोई माता जी घर पे कर सकती हैं, प्रभु जी लोग जो हैं कोई अपार्टमेंट्स में कर सकते हैं। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 15, 20, 40, 50 लोग, 100 लोग,
मैं तो इवन ये बोलता हूँ कि मंदिर के अंदर, सेंटर के अंदर ये प्रोग्राम रेगुलर चलना चाहिए। कलानिधि गुरु, ये रेगुलर प्रोग्राम चलाओ इसको। जैसे ही एक प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, लेट से जन्माष्टमी ख़त्म हुआ, गौर पूर्णिमा हुआ, या कोई प्रोग्राम को कंडक्ट हुआ, इमीडिएटली जो है 7 सेशन कोर्स रन होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली चलता रहना चाहिए। यानी कि भक्तों को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये ब्रिज प्रोग्राम। इसके बाद कोई भी कल्टीवेशन प्रोग्राम चालू होता है। ठीक है, सो मैं इसको यहीं पर ही विराम कर देता हूँ, ब्रिज प्रोग्राम को। आगे जो है इसके बाद में चिल्ड्रंस प्रीचिंग के बारे में प्रभु जी बताएंगे, उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बट अभी कोई इससे संबंधित 7 सेशन कोर्स से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किन का प्रश्न था, क्वालिटी वाला, या आपका भी प्रश्न इसी से संबंधित था कुछ क्वेश्चन आपका? चाहिए था सेशन पीपीटी और क्या क्या ऑडियोविजुअल यूज कर सकते हैं। यस यस, एवरीथिंग इज अवेलेबल, हर एक चीज़ अवेलेबल है इसमें। और आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, आप लोग किसी चीज़ को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इवन ओडिया में करना चाहे तो ट्रांसलेट करके जो है उसको ओडिया में बना सकते हैं। 7 डेज से कम का नहीं होगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत कैप्सूल साइकिल चाहते हैं। 2 सेशन में नहीं हो सकता है? हो सकता है 2 सेशन, 4 सेशन, 6 सेशन, 7 सेशन। मैंने जैसे बोला कि आप जितना इसको एनलार्ज करेंगे उतना अच्छा। क्यों है? क्योंकि आपका यही जो है कल्टीवेशन प्रोग्राम समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी आपने कल्टीवेशन ही करना है लोगों का। हरे कृष्ण। इसको ऐसे भी करते हैं कई बार लोग, मैं वो भी बताता हूँ आपको। 1+6 पहला सेशन कॉम्प्लीमेंट्री सबके लिए कर दिया, उसमें जो लोग आएंगे उनको 6 सेशन नेक्स्ट जो है उसके लिए कुछ पेमेंट करना है। दैट्स आल्सो वी कैन डू। 1+6 आल्सो कैन बी पॉसिबल। प्रभु जी, ठीक है ना? ये जो क्लास हम संडे के दिन तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो भी आता है जाता है, संडे के दिन तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको आपने जैसे बताया वैसे करना पड़ेगा। क्या बताया? कि कोर्स के लिए कुछ पैसा फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे जैसे आप 100 लोगों से कितने कम लोग बच सकते हैं, उसको ऑनलाइन ही करना है या ऑफलाइन भी करना है? ऑफलाइन ही करना है भाई। अच्छा नहीं, हमें जिनके पास सुविधा नहीं है ऑफलाइन करने के लिए तो अलग बात है, परंतु हम प्रेफर ये करते हैं कि ऑफलाइन कर लें। नहीं तो आपको सिर्फ डब्बे दिखेंगे, काले डब्बे। नया नया लोगों को ये पॉइंट इसके नए लोगों के लिए जितना आप ऑफलाइन कर सके उतना अच्छा है। पुराने लोग चलो ठीक है, अब उनके लिए लिमिटेशंस हैं, घर पे समस्या है, वो समस्या वो नहीं आ सकते, सारे प्रोग्राम नहीं अटेंड कर सकते। बट सिंसियर है तो ऑनलाइन भी चलो ठीक है चल जाएगा। एट इज जी, ये कोर्स और DYS कोर्स में क्या फर्क है? सेम, ऑलमोस्ट सेम कोर्स है, बट ये मोर ओरिएंटेड है कांग्रेगेशन से संबंधित। फर्स्ट, सेकंड, यूथ जो टेंपल कैंपस वाला यूथ है उनके लिए भी ये सूटेबल है कोर्स। तो दोनों के लिए एप्ट कोर्स है। कॉलेज वालों के लिए थोड़ा सा अलग होता है, वो मॉडल में मैं आऊँगा तो बता दूँगा। मुझे आप सब हम ग्रुप में छोड़ देंगे तो हम प्राइस करेंगे। छोड़ूंगा ये सब डिटेल्स मतलब भेजूंगा, ठीक है भेज दूंगा। तो आई विल सेंड ऑल द मटेरियल्स, मैं सारा मटेरियल आपके साथ शेयर कर दूंगा, PPTs, वीडियोस, एवरीथिंग आप उसमें देख सकते हैं। प्रभु जी, संडे लव फीस्ट में कल्टीवेशन का आगे आएगा या मतलब जैसे आपने बताया ये हमने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद 7 डे सेशन पे पहुंचे। संडे लव फीस्ट में हम लोग क्या करते हैं प्रभु जी की, जैसे संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है, मंदिर की बात कर रहे हैं आप ना, तो संडे लव फीस्ट प्रोग्राम के बाद में हम लोग उसी में से कुछ समय बाद में 7 सेशन कोर्स के लिए निकाल देते हैं लोग। इसलिए मैंने बोला कि वन टाइम प्रोग्राम जो फेस्टिवल, फूड फॉर लाइफ, संडे लव फीस्ट, इसमें सब आ गया। इसी में से ही अब हम छाट रहे हैं, इसी में से हम 7 डे सेशंस निकाल रहे हैं। आओ नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अक्टूबर
4 से नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। कितना लोग रजिस्टर करेंगे इस प्रोग्राम को? वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर, वहाँ पे आप रजिस्टर करके जाइए अपने आप को। सो लाइक दैट। इसमें हैंडआउट क्या देते हैं इसमें? हैंडआउट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। हैंडआउट्स के लिए हम लोग भगवत गीता ही देते हैं उनको। नहीं ब्रो जी, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम सेकेंड सेशन। दूसरे सेशन से हम उनको भगवत गीता पकड़ाते हैं, खुलवाते हैं भगवत गीता। आप वो लेक्चर सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसे खुलवानी है। हम पूरा कोट कर देंगे, ये श्लोक खोलिए, पढ़िए इसको। और लोग जब पढ़ते हैं उनका दिमाग एकदम खुल जाता है कि अरे हमने तो आज तक खोली भी नहीं थी भगवत गीता। सो दिस इज अवर हैंडबुक, दिस इज अवर मैनुअल फॉर दिस 7th सेशन। तो दो चीज़ें हम देते हैं, भगवत गीता फ्री देते हैं और एक माला देते हैं। इस क्वेश्चन से इस कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ये 2 चीज़ें फ्री देते हैं, एक तो माला और दूसरा भगवत गीता कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। कई सारी स्पॉन्सर्ड भगवत गीता होती है तो हम दे देते हैं उनको, राइट? ठीक है। और यह वन क्वेश्चन, ओके। प्रभु जी देखिए, संडे के दिन तो हमको टाइम ही नहीं मिलेगा लोगों को इसमें जाने के लिए, और दूसरे दिन में ये करना पड़ेगा क्या? कोशिश करें कि जब लोग अवेलेबल हैं तभी करें, अच्छा रहेगा। तो संडे को ही लोग नॉर्मली आते हैं, आजकल लोग के पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, तो संडे को ही लोग करिए, और कोई टाइम देंगे नहीं आपको, मुश्किल है। तो संडे को मॉर्निंग में करिए या आफ्टरनून में करिए, या फिर अपने संडे लव से थोड़ा पहले करिए, ठीक है ना? पैरेलली मत करिए, पहले करिए, पहले करिए या बाद में करिए। जब भी आपका प्रोग्राम है उससे आगे पीछे करिए, क्योंकि ऑनलाइन में सब लोग आ जाते हैं, टाइम कैसे भी अरेंज करके आ जाते हैं, मगर ऐसे करेंगे तो नहीं आएंगे। ऑफलाइन में सबके एक जैसे टाइम नहीं रहता है ना, तो संडे के दिन ही जो भी कर सकते हैं। यस, संडे इज द बेस्ट टाइम, दैट्स बेटर। हरे कृष्ण जी। मुझे जैसे यूनिवर्सिटी में हम प्रीचिंग करते हैं तो ये वन टाइम प्रोग्राम और ये ब्रिज प्रोग्राम में हमेशा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वीकली वंस हमें जैसे CSR का टाइम होता है बच्चों को कल्चरल कुछ एक्टिविटीज़ कराने के लिए, तो उस टाइम में हम जैसे सैटरडे का एंड टाइम को हम लेते हैं, तो संडे को तो हम उनको बुला नहीं पाते हैं। तो OTP प्रोग्राम कैसे करें? और फिर उनको ये जैसे DOS, कभी DOS चलाते हैं तो नए बच्चों को हम उसमें नहीं ला पाते हैं। अगर जब OTP करते हैं तो जो पुराने बच्चे पहले से हम उनको थोड़ा कल्टिवेट किए थे तो उन लोगों को वहाँ पे लाते हैं तो बोर हो जाते हैं, या वो लोग थोड़ा सा एंगेज नहीं हो पाते हैं। तो इसमें हम कैसे करें? यस जी, आई मीन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का एक अलग मॉडल चलता है जी, जिसको हम इसको मिला के नहीं चल सकते, ठीक है ना? क्योंकि उनका सेमेस्टर ब्रेक, उनकी छुट्टियाँ, उनके सब चीज़ों को जो है उनको देखकर जो है उनको प्लान करना पड़ता है, एंड डेट टू वेरी फास्ट, उसको बहुत फास्ट करना पड़ता है। अब इसमें 7 वीक तक वेट नहीं करते वो, हमको जैसे छुट्टी मिली, जैसे ही पता लगा कि जो है ये लोग तैयार हैं 1 घंटे का सेशन करने के लिए, तुरंत कर दो, समझ? ऐसे होता है ना। और कई बार होता है मुझे कि यूनिवर्सिटी के अंदर लोग स्पेस नहीं देते कि आप रेगुलर प्रोग्राम करें वहाँ पे, तो हमको थोड़ा बाहर उतारना पड़ता है। वन टाइम सेशन कर लिया आपने जो है उसके अंदर, लेट से इंडक्शन प्रोग्राम हो गया, वहाँ पे इस्कॉन का एक इंडक्शन प्रोग्राम हो गया, 1 डे प्रोग्राम आपने कर लिया। ये 500 नंबर्स ना, अगर 500 नंबर है, 500 फीडबैक फॉर्म आपके पास में है, बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है ना? छटनी कर लो, बॉयज़ अलग कर दो, गर्ल्स अलग कर दो, गर्ल्स वाले माता को दे दो, बॉयज़ वाले खुद रख लो, और फिर थोड़ा बाहर बुला लीजिए उनको, ठीक है? तो कुछ लोग आ जाएंगे, वीकली प्रोग्राम शुरू कर दीजिए उनके लिए, या फिर जो है उनको वीक में 2 बार ही बुला लीजिए, लाइक दैट। धीरे धीरे करके उनको आगे बढ़ाइए, मोर प्रोग्राम्स करते रहिए उनके लिए, और थोड़ा उनको बेसिकली बॉयज़ को, यूथ को थोड़ा घूमना अच्छा लगता है ज़्यादा,
सबको घूमना अच्छा लगता है वैसे तो, बट यूथ को तो जितना जितना घुमा लो उतना कम है। घुमा लो, थोड़ा सा प्रसाद अच्छा खिलाओगे, पास्ता मैकरोनी ये सब चीज़ें हैं, नचाना, डांसिंग, उत्साहित होते हैं बहुत, एकदम उत्साह कूदेंगे और सो लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें करते रहेंगे, धीरे धीरे करके जो है कुछ ना कुछ बच्चे छटेंगे। और ऑब्वियसली यूथ के अंदर अटेंशन रेट बहुत कम ही होता है, ये सो नेचुरल है। अब 50 बच्चे जो हैं लेकर आए तो उसमें से 5 भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। एंड ऑफ द ईयर आई वुड से 5 भी 7 भी जो है 2 3 4 5 ऐसे टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बट ये होता है कि वो 1-2 जो टिके वही आगे प्रचार करते हैं, दूसरों को लेकर आते हैं। तो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार देखना पड़ता है यूनिवर्सिटी में कब अच्छा समय है, कब नए बच्चे आ रहे हैं, कब जो है उनको प्रचार करना है, कब उनको बाहर निकालना है, कब उनको जो है लेकर आना है प्रोग्राम्स के अंदर। ऑल दिस थिंग्स हेल्प यू मेजर, तो उसके बाद में फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, सो विल गिव यू द ब्रेक नाउ। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट सेशन जो है ओके प्रभु जी बताएंगे क्या नेक्स्ट सेशन का कैसे रहेगा। सो वी हैव 1:15 राइट नाउ हैं, ओके प्रभु जी, यस सो टेक इनफ रेस्ट, बट इतना नहीं कि शाम को 7 बजे उठे। बोले थे खत्म कर। कई लोगों को इतना सुनने के हाथ में होते ना, पूरी सुबह से उठा रखा है, 9 सवा 9 से 1:15 हो गया है ना, आज तक नहीं सुना हमने इतना। बट अभी हमने कल्टीवेशन पे आना है, बी रिमेंबर, ठीक है ना। ब्रिज प्रोग्राम तक पहुंचे, कल्टीवेशन पे आना, और लीडर्स कैसे बनते हैं वो उसको सीखना है ना। और बच्चों का प्रोग्राम भी अभी जानना है, बच्चों का प्रोग्राम में डिटेलिंग क्या है। और सो विल डिस्कस ऑल दिस इन द नेक्स्ट सेशन। श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की, जय गौर प्रेमानंदे।